जहाँ तक मुजीब साहब अभी जिस तरह बता रहे थे कि 120, 22, 23 साल की अल्लाह के फजल से अब तो तारीख़ इस बात की गवाह है, जो हमने खुद मयार बयान फरमाया कि है कोई काज़िब जहाँ में लाओ लोगों कुछ नज़ीर, मेरे जैसी जिसकी तायीदें हुई हों बार बार, इस कसरत के साथ तायीदें कहाँ हुआ करती हैं। और पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि कौन ऐसा झूठा मुद्दई गुजरा होगा जिसके लिए डेडिकेटेड चैनल्स हमेशा उसके ख़िलाफ़ जो है वो उसकी मुखालफत पे कमर बस्ता हों, डेडिकेटेड वेबसाइट्स बनी हों, लोग अपनी सारी उम्र इस चीज़ में बर्बाद कर रहे हों कि ये साबित करें कि मिर्ज़ा साहब का दावा झूठा था। किस झूठे मुद्दई की इस तरह मुखालफत हुई है, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा मयार है जिसके ऊपर आपको गौर करना होगा और देखना होगा। और ये वही मयार है जो कुरान करीम ने भी बयान किया है। जी चुनाचे कुरान में, चूँकि मुजीब साहब की बहुत ज़बरदस्त बातें सारी आ गई इसमें, चूँकि आपने ये बात की कि ये ऐसी बात है कि मुखालफत होना। आप देख लें कुरान करीम कहता है या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, कि लोगों पे हसरत है, अफसोस है कि जब भी उनकी इस्लाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी हिदायत के लिए कोई अल्लाह ताला ने अपना फ़रिश्ता कोई अपना रसूल भेजा है तो लोगों ने उसके साथ इस्तेज़ाई किया। बिल्कुल। अब यहाँ पे मुजीब साहब ने बात की कि रसूल की जो पिछली ज़िंदगी होती है, कुरान करीम की आयत पढ़ी कि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून, तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जिसके हम कहते हैं कि बिल्कुल उसवे पे मिनवन नक्शे कदम पे वो चलने वाला वो गुलाम सादिक था। बिल्कुल। उसको, उसकी ज़िंदगी को, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब देखते हैं तो सारे आपको सादे कमीन, आपकी एक बात पे उठने वाले, एक बात पे इशारे पे बैठने वाले थे। लेकिन जो ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम दिया, तो वो सारा का सारा जो, हालांकि सारी ज़िंदगी देखी भाली थी, अबू सुफियान की वो गवाही जो हिरकल के दरबार में दी, सारी बातें जो पूछी, एक एक बात उस जो रूमी बादशाह था उसने पूछी, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पूरा नक्शा उसमें मौजूद है कि नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, ज़कात की अदायगी का हुक्म देता है, पाक दामनी इख्तियार करने का हुक्म देता है, और ये कहता है कि जो तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद कह रहे हैं उसे छोड़ दो। ये है बात। और यही हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की, दरअसल इस सवाल का एक ये भी वजह है कि लोग ये समझते हैं कि शायद चूँकि हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की चूँकि मुखालफत हुई है, इसलिए इतनी मुखालफत है तो कैसे ये सच्चे होंगे। तो इसलिए वो जो आपने बात की, ये तो सदाकत की एक निशानी कुरान करीम ने वो बयान की है, इसलिए इसको भी देखना चाहिए कि वही चीज़ जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई, वही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पिछली ज़िंदगी लोग, जिस तरह मोहतरम सैयद मुबशर याद साहब ने बयान किया कि लोग दरख्वास्तें करते थे कि आप करें, जो पहली तसनीफ़ आपने फरमाई उसकी इतनी तारीफ़ें की गई, लेकिन जो ही हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, तो वो सारा बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं खान साहब कि वो किताब जिसकी इतनी तारीफ़ें की गई और जिसके बारे में उसके ऊपर ये तक एतराज़ कर दिया लोगों ने, मतलब पतलेपन का अंदाज़ा करें एतराज़ के कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना बड़ा क्यों था, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना। और वो जो हमसे सामने फरमाया ना कि कुछ ऐसा फ़ज़ल हज़रत रब्बुल वरा हुआ, सब दुश्मनों के देख के औसां हुए ख़ता, उसका ऐसा ज़िंदा सबूत मिलता है। मुझीब साहब, दुश्मन हमारा कभी ऐसा बुखलाता है कि कहता है इनकी किताब शाया ना होने दो मिर्ज़ा साहब की, कभी वो इंटरनेट पे ऐलान कर करके कहता है कि यार जाओ जाके मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ो। हाँ है, देखो कि वो नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोलते थे, और उसमें तो वो चंद सतरें दर्ज करते हैं जो हज़ारों सफ़ात लिखे हैं, उसको नहीं देखते। लेकिन उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि वो जो चंद सतरें जो पेश करते हैं उसकी वजह से चंद लोग तो गुमराह होते हैं, और लेकिन हज़ारों लोगों के लिए रहनुमाई का मुझे बहुत सारे लोग ईमेल के ज़रिए से हमारे फ़ोरम पे हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमने मुखालिफ के कहने पे, आपके मुखालिफ के कहने पे जाके मिर्ज़ा साहब की किताब पढ़ी तो हमारे पे हकीकत आया हो गई। हाँ जी, और जो हमने सब सुना था उसका पोल खोल गया सारी मुखालफत का। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका भी खान साहब, मुजीब साहब, आप सबका।